हे वेलकम टू टीजी फन कोडिंग। आज के लेक्चर में हम नेस्टेड फॉर लूप को डिस्कस करने वाले हैं। इसको समझने के लिए आपको फॉर लूप की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा प्लीज। अब देखो, जैसे हमने नेस्टेड इफ किया था उसमें क्या था, एक इफ के अंदर दूसरा इफ था। सिमिलर नेस्टेड फॉर लूप होता है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर होता है। ठीक है, ऐसे ही नेस्टेड डू वाइल भी कर सकते हैं आप, नेस्टेड वाइल लूप भी बना सकते हैं। मैं आपको नेस्टेड फॉर लूप अच्छे से समझाऊंगी उसके फ्लो के साथ। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, सपोज मैं आपको बोलूं कि कुछ इस तरह का आप स्क्रीन पर प्रिंट करिए। ठीक है, 1 आपको कितनी बार प्रिंट करना है? 5 टाइम्स। ठीक है, और जो आप ये वाला फर्स्ट ये प्रिंट कर रहे हैं इसको फिर से आपको 5 टाइम प्रिंट करना है। अब देखो, हम ये तो जानते हैं कि ऐसे 5 टाइम कैसे प्रिंट होता है, ये तो हमें पता है। हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम एक वेरिएबल ले लेंगे आई। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम 1 असाइन कर देंगे और आई को कब तक चलाएंगे? 5 तक। ठीक है, हर बार आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम सी आउट करेंगे और 1 को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ क्या दे रखा है? थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, फिर मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस दूंगी एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, इसको सेव करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। तो इस जो हमने अभी ये कोड लिखा है इससे हमारा क्या होना चाहिए, ये 1 वाली ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। कैसे प्रिंट होगी उसको समझ लेते हैं एक बार। मैंने आई की वैल्यू दी 1, 1 5 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है हम लूप के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लूप के अंदर मुझे 1 प्रिंट करना था, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद स्पेस था, स्पेस आ गया। फिर कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। 2 आया, 2 5 से कम है। फिर से 1 प्रिंट हुआ, फिर स्पेस प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 3 आया। ठीक है, फिर थर्ड टाइम 1 प्रिंट हो गया, फिर से इंक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगी आई की वैल्यू। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी, फिर से जो लूप के अंदर लिखा हुआ है वो काम होगा। अब आई की वैल्यू 5 हो गई है। 5 लेस तो नहीं है बट 5 के इक्वल है, मतलब कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर गए, लूप के अंदर लिखा था 1 प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट करके यहाँ स्पेस भी उन्होंने दिया होगा। उसके बाद जब वो आई की वैल्यू 6 कर रहे हैं तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब हम लूप से बाहर आ जाते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर लूप का था। ठीक है, अब देखो, मैंने ये 1 1 तो प्रिंट कर दिया, बट मैं इसको फिर से कितने टाइम प्रिंट करना चाहती हूँ? 4 टाइम। ठीक है, टोटल मैं ये वाली लाइन कितनी बार प्रिंट कर रही हूँ? 4 टाइम। तो उसके लिए क्या है, अब देखो, रिपीट करूंगी मैं इस वाली लाइन को, रिपीट करूंगी। इसका मतलब मुझे क्या चाहिएगा? एक और फॉर लूप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप बनाते हैं जिसमें हम वेरिएबल ले लेते हैं जे, जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन इक्वल टू 4 तक चलाते हैं। हर बार जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर लूप की बॉडी में हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो, यहाँ मैंने 1 लिया, इसकी जगह मैं क्या भी ले सकती थी? ए, और क्या कंडीशन डालती कि ए की वैल्यू क्या कर दो? 1। ठीक है, वो भी बात सिमिलर थी, ए की जगह 1 आ जाता हर बार। अब अभी हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैंने ये बेसिक जितना मुझे समझ आ रहा था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, मैंने जस्ट लिखा है। अभी हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये ठीक है नहीं है। अभी तो हमने नेक्स्ट लाइन के लिए कुछ लिखा भी नहीं है। अब देखो, मैंने सिंपल लिखा। अब मुझे यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि मुझे नेक्स्ट लाइन में लाना था। तो अब नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल कहाँ पर लिखेंगे उस चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 1 2 3 4, ये आपके 5। ठीक है, 2 2 4 और 5, 5 1 प्रिंट हो गए, ये वाले 5। ठीक है, इसके बाद मुझे एंडल लाना था। इसका मतलब ये वाला फॉर लूप इतने चला है तो ही हमारे ये 1 प्रिंट हुए हैं। इसके बाद चाहिए मुझे क्या? नेक्स्ट लाइन। तो हम नेक्स्ट लाइन का कहाँ लिखेंगे? इसके बाद सी आउट एंडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ना कोड को समझना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बारी में लिखेंगे और आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ आपकी स्पीड इंक्रीज करती है। जैसे आप मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये 1 1 प्रिंट हो गया। अब फ्लो, होप आपको क्लियर हो गया हो। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि बेसिकली हुआ कैसे है। सबसे पहले जे की वैल्यू थी 1। ठीक है, जे 1 है जो मेरा, वो 4 से छोटा है, बिल्कुल है। लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर उसे मिला एक वेरिएबल ए जिसको उसने वैल्यू दे दी 1। ओके,
फिर वो अंदर गया, उसे एक फोर लूप मिला जिसमें आई की वैल्यू 1 थी, 1 5 से छोटा था, अंदर गया, ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट किया, फिर 1 प्रिंट हुआ, ऐसे 5 बार 1 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही ये यहाँ आया, आई की वैल्यू 6 हो गई, इसका मतलब वो इस फोर लूप से बाहर निकल गया। जैसे ही निकला उसे क्या मिला, एंडल, तो वो यहाँ आ गया होगा, यहाँ नेक्स्ट लाइन में, इस 1 से कहीं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने के बाद वो लूप के अंदर आया था। ठीक है, इतने कंडीशन ट्रू थी, जो भी लूप के अंदर काम था उसने वो परफॉर्म किया। अब कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप में आते हैं, लूप में जो भी काम होता है वो कंप्लीट होने के बाद हम इस इंक्रीमेंट पर जाते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने लिखा हो। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। 2 के लिए फिर से सेम स्टेप होंगे। ठीक है, 2 के लिए ये प्रिंट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, ऐसे फिर 3 के लिए प्रिंट हुआ ये वाला 1। ठीक है, उसके बाद फिर 3 के लिए प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, 4। 4 4 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हुई, फिर से अंदर आया, अब ए की वैल्यू वापस 1 हुई। ठीक है, और उसने ए प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट लाइन। अब वो जैसे ही इंक्रीमेंट करेगा, 5 5 फॉल्स है, मतलब वो इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा, इस वाले से इसके बाहर आ रहा है, यहाँ कोई भी लाइन नहीं है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ये क्या होती है, रोज होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है रोज, वर्टिकल होता है कॉलम। ठीक है, तो रोज को मैं हमेशा आई से डिनोट करती हूँ और वर्टिकल को मैं हमेशा कॉलम से डिनोट करती हूँ। ठीक है, मुझे पहले रो वाइज चलना था, तो मैं पहले रो का लिखती हूँ, उसके बाद फिर मुझे कॉलम्स चाहिए होते हैं, ये सारे चाहिए होते हैं, फिर मैं कॉलम्स का लिखती हूँ। ठीक है, तो मेरा इस तरीके से है। ये देखिए, ये वाली होती है रोज। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ रोज। ठीक है, रोज होती हैं ये हॉरिजॉन्टल, तो रोज के लिए मैंने आई लिया। आप रो भी कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे अप्रोच करती हूँ किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये लिखती हूँ, उसके बाद फिर मुझे ऐसे कॉलम्स प्रिंट करने होते हैं, जैसे 1 है, 2 3 4 4 टाइम था, तो मैंने यहाँ 4 लिखा। ठीक है, ये क्यों बताया मैंने, इसकी क्या जरूरत थी, हम तो वैसे भी समझ सकते। देखिए, जब हम पैटर्न के क्वेश्चंस करते हैं, स्टार पैटर्न के क्वेश्चन है, नंबर पैटर्न के क्वेश्चन है, अल्फाबेट पैटर्न के क्वेश्चन है, पैटर्न का किसी भी टाइप के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें नेस्टेड फॉर लूप क्लियर होना चाहिए, तो उसमें यहाँ काम आता है। पैटर्न के क्वेश्चंस की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो वीडियो भी हम बना देंगे। ठीक है, वो ट्रिक अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मैं इसमें आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 3 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं सेम पैटर्न प्रिंट कराना चाहती हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, इसको कॉपी करेंगे हम और फिर नेक्स्ट लाइन में बस 5 बार। ठीक है, 5 बार प्रिंट करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं सीक्वेंस में कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो ये पहले वाले से कैसे डिफरेंट है, इसमें हम 1 ही प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 5 प्रिंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसमें मतलब हम क्या चेंज करेंगे, मैं पहले आई की वैल्यू 1 लेती थी, मैंने अपना वेरिएबल बना रखा था ए, उसकी वैल्यू 1 ले रही थी, फिर मैंने 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, मतलब मैं इंक्रीमेंट कर देती हूँ हर बार ए की वैल्यू प्रिंट होने के बाद। ठीक है, इंक्रीमेंट करना मतलब एक वैल्यू बढ़ा देना, +1 कर देना। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूं a प्लस प्लस, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं मतलब होगा या नहीं होगा, क्या प्रिंट होता है, अगर हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर हम कोई चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा क्योंकि हर हम ये बिल्कुल सिंपल था, एक ही लाइन में हमें 1 2 3 4 5 करना था। ठीक है, अब देखो ये 4 टाइम प्रिंट हुआ है, मैंने यहाँ 5 टाइम ले रखा था। ठीक है, क्या 5 टाइम है, कॉलम्स 5 टाइम है, तो यहाँ जे में 5 कर देंगे, सिंपल। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, उसके बाद ये आपका 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ हमारा नेस्टेड फॉर लूप बिल्कुल कंप्लीट है। होप आपको उसका फ्लो समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।